नमस्कार, मेरा नाम विप्लव पांडे और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं गुरुवानी एकेडमी के चैनल पर तो मेरा चैनल द कोच ऑफ गुड टाइम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं द कोच ऑफ गुड टाइम्स यानी कि मेरे चैनल पर तो गुरुवानी एकेडमी जिनके साथ मैं कोलैब कर रहा हूँ कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस के लिए, उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इन दोनों चैनल्स में बहुत ही अच्छे वीडियोस आने वाले हैं मेरे और गुरुवानी एकेडमी के बाकी टीचर्स के, जिनसे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को और आगे अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने को मिलेंगी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए एक मिनट, आपको सक्सेसफुल होना है ना, मुझे भी सक्सेसफुल होना है, हमारे आसपास के हर इंसान को सक्सेसफुल होना है। लेकिन ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटी मात्रा के लोग, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल सक्सेसफुल हो पाते हैं? इसका कारण यह है कि सक्सेसफुल होने के लिए जो बहुत सारी चीजें लगती हैं, जो ट्रेट्स बोला जाता है, जो ट्रेट्स लगते हैं यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स लगते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, वो बहुत सारे लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते। इस्तेमाल भी कर लेते हैं, अपने अंदर लेके भी आ जाते तो बहुत जल्दी उनकी बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे ट्रेट्स सक्सेसफुल होने के लिए जिनमें से एक भी अगर आपने छोड़ दिया, एक भी आप कोप अप और सस्टेन नहीं कर पाए तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और अगर आपने इन 5 को बहुत ही तगड़े तरीके से अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर लिया तो देखिए कौन आपको रोकेगा सक्सेसफुल होने से। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इज डिसिप्लिन। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तब तक आप कोई भी चीज को ढंग से नहीं कर पाएंगे। देखिए आज मैं आपको एक अपने बारे में बात बताता हूं। मैं सवेरे 6:30 बजे उठकर जिम जाता हूं। अब मुझे जिम जाना है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं रात को 3 बजे भी सो रहा हूं तो मैं सवेरे 6:30 बजे उठूंगा और जिम जाऊंगा। डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि कुछ भी बाधा आ जाए आपको अपना काम करना है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, और आप एक्सक्यूज दे रहे हैं तो भाई एक्सक्यूज देने वाले लोग सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाते हैं। डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों होता है? कि कोई भी चीज को आपको लंबे समय तक सीक्वेंस में करने के लिए आपको डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लेकर आ पाएंगे, मैं डिसिप्लिन नहीं लेकर आऊंगा तो क्या होगा? मैं 7 बजे तक सोऊंगा, 8 बजे तक सोऊंगा, मैं जिम नहीं जा पाऊंगा। मैं एक दिन जिम नहीं जाऊंगा तो वो जिम नहीं जाने का डोमिनोज फॉल हो जाएगा। मैं अगले दिन भी नहीं जाऊंगा, फिर मैं 2 दिन जाऊंगा, फिर मैं 3 दिन नहीं जाऊंगा। इस तरीके से लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान होना चालू हो जाएगा। और डिसिप्लिन नहीं होने की एक बहुत मजेदार बात यह होती है कि आप एक जगह पर डिसिप्लिन लैक करेंगे अपनी लाइफ में तो तुरंत वो दूसरी जगह में आ जाएगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करके समझ आएगा आपको कि आपकी पूरी जिंदगी अनडिसिप्लिन हो गई है। और पूरी अनडिसिप्लिन जिंदगी से आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लेके आइए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में कैसे लेके आइए। कुछ 5-7 टास्क बनाइए कि मेरे को ये करना है, 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 दिन भर में रोज करने वाले टास्क, और उनको रोज उसी समय के साथ करिए। आपको इसी सीरीज में एक और वीडियो देखने को मिलेगा कि 90 डे प्लानर क्या होता है। वो वीडियो को जरूर देखिएगा। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल को खोल लीजिए, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से करने का बताया है। तो आप वो टास्क बना लीजिए और उन टास्क को आप रोज करिए और आप देखिए कैसे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। और एक चीज में आपका डिसिप्लिन आना चालू हुआ तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सब में आपका डिसिप्लिन हो जाएगा और देखते ही देखते आप बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन इंसान हो जाएंगे। इसके बाद आती है दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट सक्सेसफुल होने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सक्सेसफुल होने के लिए, वो होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का ये मतलब होता है, भाई देखिए कोई भी चीज को एक दिन करने से अगर हो जाता ना तो क्या बात थी। बात तब आ जाती है जब आप वही चीज को जो मुश्किल है उसको रोज करें, रोज करें, रोज करें, रोज करें, तब जाके उसका कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब यह होता है, आपने जैसे मान लीजिए आपने 10 चीजें बनाई डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए कि मैं ये 10 चीजें करूंगा। अब आप 1 दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर 1 दिन कर रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। बात तब होगी जब आप रोज उस चीज को फॉलो करें। देखिए जिम जाना 1 दिन 2 दिन बहुत मजेदार होता है, लेकिन जब रोज जिम जाना पड़े, जब हाथ पैर दर्द दे रहा है, जब नींद पूरी नहीं हुई है, उसके बाद भी जब आप जिम जाएंगे ना तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सेम उसी तरीके से जब अपनी बॉडी को पुश करने लगेंगे, जब आप जो चीज आपको प्रोडक्टिविटी दे रही है, जो चीज आपको सक्सेसफुल होने के पाथ पर पहुंचा सकती है, जब तक आप उसको रोज रोज नहीं करेंगे, मतलब जब तक आप उसको कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। यह चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिसिप्लिन से आपने वो टास्क बना लिए, अब एक कंसिस्टेंसी कॉलम बना लीजिए कि मेरे को ये चीजें रोज करनी है और देखिए कैसे चेंज आएगा। भाई क्यों बोला जाता है कि आप रोज जिम जाओ, 3 महीने तक आपका वजन कम हो जाएगा? ऐसे क्यों नहीं बोला जाता कि भाई 15 दिन चले जाओ, फिर 20 दिन मत जाओ, फिर 15 दिन चले जाओ, फिर 15 दिन मत जाओ, फिर 2 महीने चले जाओ, तब तो
तो वजन कम नहीं होगा ना। क्यों नहीं कम होगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं थे उस चीज को लेकर। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट कीज टू बी सक्सेसफुल। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है या अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो छोड़ दीजिए, आप ये वीडियो भी बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे देखने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगर आप रुके हैं और आपको कंसिस्टेंट होना है और अगर आपको डिसिप्लिन लेके आना है अपनी जिंदगी में, जो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सक्सेसफुल होने के लिए, अ ट्रेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है भाई? आपने सुना होगा नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब क्या होता है कि भाई कभी हार मत मानो। तो ये नेवर गिव अप बोलने में तो बहुत आसान लगता है, इसका डीप साइकोलॉजिकल टर्म होता है रेजिलियंस। इसका मतलब ये होता है कि भाई आप हार नहीं मान रहे। देखिए, मैंने एक और वीडियो बनाया था, फेलियर क्यों बहुत अच्छा होता है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका भी आपको नीचे चैनल में मिल जाएगा। रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि देखिए, आप बहुत ज़्यादा बार अपनी ज़िंदगी में हारेंगे, ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एक बार में मैं जो चीज़ करने गया वो हो जाती ना तो क्या तो बात थी, लेकिन वो ड्रीम वर्ल्ड में होता है। रियलिटी वर्ल्ड में क्या होता है कि भाई मैं किसी के पास गया कि मेरे को आपके साथ बिजनेस एसोसिएशन करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरी कोचिंग कंपनी और आपकी कोचिंग कंपनी पार्टनरशिप करे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे साथ पार्टनरशिप कर लेंगे। ज़्यादा फेवर इस चीज़ का है कि वो मुझे मना कर देंगे। अब जब वो मुझे मना कर देंगे तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि भाई मैं हार मान जाऊं कि कुछ नहीं हो पाया मेरे से, मैं तो हारने के लिए बना हूं, और घर जाके रो के सो जाऊं। दूसरा ऑप्शन कि मैं बोलूं ठीक है, ये तो एक कोचिंग थी, 50 कोचिंग और है रायपुर में, उसके बाद दूसरे शहर भी हैं, इतना बड़ा भारत देश है हमारा, इतना बड़ा ऑनलाइन मेरे पास पोर्टल है बच्चे लाने का, कोचिंग पढ़ाने का। तो ये होता है हार नहीं मानने का नतीजा। जब आप हार नहीं मानोगे, जब सीधी साफ बात है, जब आपका अंधेरे से डर खत्म हो जाएगा ना, तब आपको अंधेरे से कोई लेना देना ही नहीं होगा। इसका मतलब जब आप एक बार हार मानने का डर आपका चले जाएगा ना, तब हार मानने जैसी चीज ही कुछ नहीं रहेगी आपकी जिंदगी में। इसका मतलब ये रहेगा, एक जगह से आपको रिजेक्शन आया, आप दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह से रिजेक्शन आया, तीसरी जगह चले गए, ऐसे ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। आपको एक बहुत ही मजे की बात बताता हूं। बिल गेट्स हैं, आप शायद जिस लैपटॉप या जिस मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट है बिल गेट्स की कंपनी। बिल गेट्स ने जब अपनी कंपनी का आइडिया लेके गए थे इन्वेस्टर्स के पास, वीसी बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों के पास जब बिल गेट्स ने अपना आइडिया प्रेजेंट करा, 1200 लोगों को बिल गेट्स ने अपना आइडिया दिखाया। 1200 लोग, उन 1200 लोगों में से 900 लोगों ने तो सीधे मना कर दिया कि भाई नहीं, बहुत बेकार चीज है, हमको आपके साथ पार्टनरशिप करना ही नहीं है। 300 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। उन 300 लोगों में से 110 115 कुछ लोगों के साथ उनकी और मीटिंग हुई। मतलब 1200 लोगों से पहले मीटिंग हुई, 1200 में से 900 ने मना कर दिया, 900 रिजेक्शन फेस करा बिल गेट्स ने पहले राउंड ऑफ वीसी में। उसके बाद वो 300 लोग जो वापस मीटिंग के लिए बुलाए, उसमें से मान लीजिए आप 180 लोग मना कर दिए, 120 लोग बचे, उन लोग ने फिर फर्दर मीटिंग्स करी। मतलब अब कितना, 900 प्लस 180 और रिजेक्शन हो गए, मतलब 1180 रिजेक्शन हो चुके हैं अभी तक। आप समझ रहे हैं कितनी डीप बात है। उसके बाद जो 120 लोगों ने मीटिंग करी थी, उसमें से मात्र 11 लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट करा। आज वो 11 लोग खरबपति लोग हैं। अब आप एक मुझे बात बताइए, बहुत ही सिंपल सी बात, अगर बिल गेट्स पहले दूसरे 50वें 100वें 200वें 300वें रिजेक्शन के बाद हार मान जाते और बोल देते कि मेरा प्रोडक्ट खराब है, या मैं नहीं कर सकता, या मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी है, तो क्या आज ये फ़ोन, ये लैपटॉप, ये आप चला रहे होते? नहीं चला रहे होते। वो जो आप चला रहे हैं वो सिर्फ इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि बिल गेट्स ने हार नहीं मानी थी। ये फैक्टर होता है, इसको बोलते हैं रेजिलियंस। 1200 रिजेक्शन, उसके बाद भी हार नहीं मानना, ये होता है रेजिलियंस। तो इस तरह का रेजिलियंस अपने आप में ले आइए। और कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन है, और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन तो है ही। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आप इसको मिक्स कर लीजिए और देखिए क्या कमाल हो जाएगा आपकी जिंदगी में। उसके बाद हम आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, लर्निंग। देखिए, 100 बात की एक बात, जिस दिन आप सीखना छोड़ देंगे ना, उस दिन आप रुक जाएंगे। कोई भी काम में इंप्रूव होने के लिए हमको काम को जानना पड़ता है, हमको सीखना पड़ता है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमको पढ़ाई करनी पड़ती है। एवरेज ना होने के लिए हमको हमारा लर्निंग फैक्टर कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लर्निंग जिस दिन आपने बंद कर दी, उस दिन आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। ये बात को एकदम अच्छे से समझ लीजिए। जहां तक लर्निंग है वहां तक ग्रोथ है। जितनी ज्यादा लर्निंग उतनी ज्यादा ग्रोथ। जहां लर्निंग रुकी वहां ग्रोथ रुक गई।
तो लर्निंग कभी भी मत रोकिए। आज मैं इतना ज्यादा साइकोलॉजी पढ़ता हूं, उसी के बाद मैं ये सब वीडियोस बनाता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मुझे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डेप्थ का नॉलेज है, लेकिन मैं पढ़ना नहीं बंद कर रहा हूं। आज भी मेरे शेड्यूल में 2 से 3 घंटा मैं डेली पढ़ाई करता हूं साइकोलॉजी के बारे में, अलग अलग बुक्स पढ़ना। अच्छा, लर्निंग भी अलग अलग फॉर्म की होती है, जैसे आप ये वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो ये भी लर्निंग है, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं उससे भी कोई सीख रहे हैं तो वो भी लर्निंग है। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्म्स की लर्निंग होती है, तो आप लर्निंग कभी भी मत रोकिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे फिफ्थ और हमारे लास्ट पॉइंट पर, एग्जीक्यूशन। ये पॉइंट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं ना और आप सुन रहे हैं और आप भी अपने दोस्त से बात करते होंगे और वो भी अपने दोस्त से बात करता होगा, ऐसे ही 99.9% लोग बात करते हैं। अंतर कहां आ जाता है उन 0.01% लोग और ये 99.9% लोग में ना, कि वो 0.01% लोग जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने का मतलब जो मैं बातें कर रहा हूं उसको मैं धरातल पर लेके आ रहा हूं, उसको मैं रियलाइज कर रहा हूं, मेरे थॉट्स को मैं सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं मैं वो कर रहा हूं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। इसका मतलब जितनी बड़ी आप बात कर रहे हो ना उतना बड़ा आप पैसा रखो, जितनी बड़ी आप बात कर रहे हो ना उतना बड़ा करके दिखाओ। तो मोहम्मद अली ने बोला था, इट्स नॉट ब्रैगिंग इफ यू कैन बैक इट अप। इसका मतलब ये कि यहां मैं ठाव नहीं रहा हूं अगर मैं जो चीजें आपको बोल रहा हूं वो करके दिखा रहा हूं तो। लेकिन 99.9% लोग कैसे होते हैं, भाई बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर देंगे, मैं ये रेस्टोरेंट खोल दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको वीडियो में बताए वो 5 पॉइंट्स नहीं है। तो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एग्जीक्यूट करना हर चीज को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितने जल्दी आप एग्जीक्यूट करेंगे उतने ज्यादा आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक और बोनस पॉइंट दे देता हूं आपको, बहुत ही मजे की बात है। मान लीजिए आपका कमरा बहुत गंदा है, मान लीजिए आपका घर बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, बहुत ज्यादा सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ है। अब आप उस काम को बोलेंगे कि मेरे को 30 दिन के अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर मेरे को अपना घर साफ करना है, तो आप 1 महीने के अंदर अपना घर साफ करेंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मेरे को 1 दिन के अंदर अपना घर साफ करना है, तो आप 1 दिन के अंदर अपना घर साफ कर देंगे। ये होता है द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। जितना कम टाइम आप अलॉट करेंगे अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उतने कम टाइम में अपने टास्क को कंप्लीट कर देंगे। तो ये 5 पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज करिए, ये वीडियो एक बार फिर से देखिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द कोच ऑफ गुड टाइम्स एक्स गुरुवानी एकेडमी। आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बेल आइकन दोनों का दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो अगला वीडियो आएगा उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप गुरुवानी चैनल में देख रहे हैं तो आप बहुत बार देखेंगे मुझे यहाँ, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ और अलग कंटेंट आएगा। सो विद दैट सेड, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिसको इस वीडियो से मदद मिलनी होगी उनको ये वीडियो से मदद मिल जाएगी। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।